हेलो दोस्तों, ये सीटेट पेडागोजी पेपर 1 मैथ का क्लास है। ये 5 नंबर का क्लास है पेडागोजी मैथ पेपर 1 सीटेट के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त होगा। नैदानिक परीक्षाओं की जगह परीक्षण भी लिखा हुआ रह सकता है। तो 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, इस चारों में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर माना जाता है। माता पिता को प्रतिपुष्टि देने में उपयोगी। जिस ऑप्शन में माता पिता का बात करेगा वो ऑप्शन सही नहीं होते हैं, हम लोग जानते हैं। सत्र अंत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में मदद करता है। जिस ऑप्शन में परीक्षा का बात करेगा, अर्धवार्षिक का बात करेगा, 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना पे परीक्षा लेने का बात करेगा, साल के अंत में परीक्षा लेने का बात करेगा, साल में शुरू में परीक्षा लेने का बात करेगा, वो ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ये योगात्मक आकलन का बात है। योगात्मक आकलन मार्क देता है, ग्रेड देता है, अंक देता है, बच्चों को बांटता है, नामीकरण करता है, पृथककरण करता है, वर्गों में बांटते हैं, इसलिए ऑप्शन गलत है। बच्चों का नामीकरण करने में मदद करता है, तो जिस ऑप्शन में नामीकरण देख लीजिएगा उस ऑप्शन को काट दीजिएगा। ऐसे ऑप्शन कभी भी सीटेट में सही नहीं होता है। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। बच्चों की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है। नैदानिक परीक्षण, उसका निदान किया जाता है बच्चा की कमियों का। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता है। नहीं को याद रखिएगा। रचनावादी क्लास उसको कहते हैं जिस क्लास में बच्चे का रोज आकलन किया जाता है। जैसे टीचर आते हैं, बच्चे के बारे में पूछा जाता है, बताओ बिहार की राजधानी कहाँ है, बताओ तुम किस राज्य में रहते हो। यानी कि बच्चे की कमियों को जब जाना जाता है। रचनात्मक आकलन में परीक्षा नहीं लिया जाता है, बच्चे को बांटा नहीं जाता है, बच्चे को एक साथ रखा जाता है, तो बच्चे की कमियों को जाना जाता है, तो उसी को रचनावादी कक्षा कहते हैं। तो पढ़ते हैं इस 4 ऑप्शन जो आंसर इसका नहीं होगा, नहीं को पहचानना है। एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है, तो ये सही बात है। वर्गीकृत किसको कर रहा है, आकृति को कर रहा है, तो ये सही बात है। बच्चा को वर्गीकृत कभी मत कीजिएगा। एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है, ये भी सही बात है। एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है, ये भी सही बात है। इसका राइट आंसर गलत है, तो गलत ही इसका आंसर होगा। एक बच्चा श्यामपट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है, ये गलत है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूप से कहानी है। एनसीईआरटी के मैथ में, गणित में कहानी है, कविताएं हैं, पहेलियां हैं और खेल शामिल हैं। खेल है गणित किताब में है। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो पढ़ते हैं 4 ऑप्शन और जानते हैं। गणित के पाठ्यक्रम को कम करना, इसलिए नहीं दोस्तों। बच्चों को फुर्सत की गतिविधि उपलब्ध कराता है, नहीं दोस्तों। गणित की कक्षा में हास्य परिहास के लिए अवसर प्रदान करता है, नहीं। इसका राइट आंसर, इसमें कविता है, कहानी, ये सब जो है, इसका मेन कारण है 2 नंबर का। गणित को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, दिनचर्या के जीवन से जोड़ना। और जब बच्चे को पढ़ाइएगा तो दैनिक जीवन का उदाहरण दीजिएगा, वास्तविक जीवन का उदाहरण दीजिएगा। ये जिस ऑप्शन में दैनिक जीवन दिख जाएगा उस ऑप्शन को टिक मार दीजिएगा आप। ये ऑप्शन सही होता है। वास्तविक जीवन, दैनिक जीवन, चाहे बच्चा ज्ञान का सृजन करेगा, ज्ञान का निर्माण करेगा, इसको टिक मार दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है। अगर दोस्तों प्रश्न अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने
पर विचार कर रही है, ताकि यानी कि सिलेबस जो है पाठ्य पुस्तक में उसको कम कर क्यों कहता है सरकार कम किया जाए। तो कारण पढ़ते हैं, कारण का पता लगाते हैं और उसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चारों कंसेप्ट में जो राइट आंसर होगा वही सही होगा। परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को सुधारा जा सके, जहाँ भी परीक्षा का बात करेगा ऑप्शन को काट दीजिएगा, प्राप्तांक अंक का बात करेगा काट दीजिएगा, ऑप्शन कभी सही नहीं होता है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, इसलिए सिलेबस को कम किया जाता है। सिलेबस यानी कि उसको लचीलापन लाया जाता है, फ्लेक्सिबल किया जाता है। सिलेबस को कम करने का बात करता है NEP 2020, इसको याद रखिएगा। पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जाता है। ये कम लिखा हुआ है, कम किया जाता है, ये बात सही नहीं है। विद्यार्थी रट कर सीखने से अलग, विद्यार्थी रटे नहीं उससे अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े, इसलिए विषय को कम किया जाता है, सिलेबस को कम किया जाता है। जितना भी सिलेबस है, सिलेबस में लचीलापन लाया जाए, NEP 2020 बताते हैं, यानी कि वास्तविक जीवन से बच्चा जुड़े, इसलिए सिलेबस को कम करने का बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 5 नंबर का। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित को अधिगम केंद्रित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर पढ़ते हैं। इस चारों में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होता है। कार्य विधि को कंठस्थ करने पर जिस ऑप्शन में कंठस्थ आ जाएंगे, रटना आ जाएंगे, कंठस्थ, रटना, याददाश्त मजबूत करना, ये सब ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन सही नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। पहाड़ों, गणन आदि के रटंत, जिस ऑप्शन में रटंत आ जाएंगे वो ऑप्शन गलत होता है, हम लोग जानते हैं। टॉपिक पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर ताकि विद्यार्थी सही प्रश्नावली विधि सीख सके, नहीं दो, ये राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेल, पहेली और गतिविधियों पर, बच्चा जब गतिविधि करता है, बच्चा एक्टिविटी जब करते हैं तो आंसर राइट और सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार आर्थिक स्तर पर गणित शिक्षण अधिगम ऐसी गतिविधि सम्मिलित करनी चाहिए। बच्चे को गतिविधि से पढ़ाइएगा, बच्चे को एक्टिविटी करके पढ़ाइएगा, बच्चे को कागज़ कैसे मोड़ा जाएगा, त्रिभुज बनेगा, वर्ग बनेगा, विधि से पढ़ाइएगा, बच्चा को एक्टिविटी से पढ़ाइएगा, बच्चा को कंक्रीट चीज़ से पढ़ाइएगा। बच्चा जिस चीज़ को छू सकता है, पकड़ सकता है, देख सकता है, उस वस्तु का उदाहरण दीजिएगा और बच्चे को पढ़ाइएगा। तो इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो बेस्ट है वही राइट आंसर होगा। जिसमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक का सहभागिता हो, हम लोग जानते हैं जब केवल आते हैं वो आंसर सही नहीं होता है। जो आम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो, ये नहीं होगा आंसर। यहाँ जिन इसको पढ़िएगा, जिन शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो, नहीं। दोस्तों हम बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे को पहले मूर्त चीज़ देंगे जिसको बच्चा पकड़ सकता है, देख सकता है, छू सकता है, उसके बाद बच्चों को अमूर्त चीज़ से आगे बढ़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 7 नंबर का। एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न करते हैं, पूर्णांकों का एक जोड़ा लीजिए। पूर्णांक का एक जोड़ा लीजिए जिसका जोड़ा योगफल ऋणात्मक हो। क्या होगा? ऋणात्मक। तो ऐसे किस प्रश्न का बात कर रहा है? योगफल क्या होना? ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि -6 -8, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? -14। ऐसा कहता है लेने के लिए, जोड़ा लेना है और करना है। तो खुले सिरे वाले प्रश्न, बंधन वाले प्रश्न, स्मरण आधारित प्रश्न, जिस ऑप्शन में दोस्तों स्मरण आ जाएंगे ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है। एक पूर्णांकों का एक जोड़ा लीजिए जिसका जोड़ा योगफल ऋणात्मक है। पूर्णांकों एक जोड़ा ले लिए, एक
तो देखिए इसका एक ही उत्तर आया ना, तो मेरे अनुसार इसका राइट आंसर प्रश्न के अनुसार इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा। लेकिन क्या पता सीटेट इसका 1 नंबर आंसर माने हैं। मेरे अनुसार इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक होंगे। इसका 2 नंबर राइट आंसर है। एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं, पूर्णांकों का एक जोड़ा लीजिए जिसका योग ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसका एक ही है ना, तो इसका मेरे अनुसार इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। लेकिन सीटेट इसका 2 नंबर सही माने हैं, 1 नंबर का सही माने हैं। इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है? तो पढ़ते हैं। मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है। हम लोग जानते हैं जिस ऑप्शन में केवल आ जाते हैं वो ऑप्शन सही नहीं होता है। यानी कि केवल जब आ जाएगा आप समझ लीजिएगा 99% जो है ना ये गलत ही होगा। जिस ऑप्शन में केवल आएगा वो 99% गलत ही होता है, 1% ही सही हो सकता है। इसको नहीं ही लेके चलते हैं। मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार बनाता है, ये बात सही है। मानचित्रण अधिक स्थानीय संबंधी सोच को मजबूत करता है, ये बात सही है। मानचित्रण समानुपाती सोच को बढ़ाता है, ये बात सही है। तो ये गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 4 ही नंबर होना चाहिए। इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ ही लॉक होगा, या नहीं है तो नहीं ही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त जो होगा इसका तो सबसे कम उपयुक्त कौन सा प्रश्न होगा पढ़ते हैं। कम उपयुक्त, इसको घेरा लगा लीजिएगा। तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियाँ और तकनीक सीखना, जिसका यही कम है दोस्तों, तीव्र है इसलिए कम यही उपयुक्त है। इसमें बच्चे को उपयुक्त, इसका राइट आंसर 1 ही नंबर होगा। फिर भी पढ़ते हैं इधर। समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समालोचनात्मक चिंतन और तर्कना के कौशल को विकसित करना, ये बहुत सही बात है। और प्रभावी गणितीय संप्रेषण के कौशल को विकसित करना, ये भी सही बात है। यहाँ कम लिखा हुआ तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही होगा। ये सबसे कम उपयुक्त है, तीव्र। बच्चा को तीव्र नहीं करना, बच्चा को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना, बच्चा को कंसेप्ट सिखाना है। इसका राइट आंसर गलत है, कम है तो गलत है, तो इस गलत का आंसर 1 ही नंबर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को वृत्त की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए? तो सबसे पहले बच्चे को अपने आसपास की वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानने देना चाहिए। ये फर्स्ट में करना चाहिए। बच्चों को वृत्ताकार वस्तुएं दिखाना चाहिए। बच्चे को पहले वृत्ताकार वस्तु दिखाइएगा, उसको बच्चे को पहचानने दीजिएगा, आश्याम पट पर वृत्त का आरेखन कीजिएगा। सबसे बाद में क्या कीजिएगा, तो बच्चों को परिभाषा दीजिए। ये नेगेटिव है। सबसे पहले बच्चे को आप श्याम पट पर वृत्त बनाइएगा, बच्चे को वृत्त दिखाइएगा, और उसके बाद बच्चा को वृत्त खोजिए। ये होगा 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। सबसे पहले आप ये कीजिएगा, ये होगा 4 नंबर। तो इसका 4 नंबर सबसे कम उपयुक्त होगा, अंतिम में होगा ये परिभाषा। बच्चे को अंतिम में परिभाषा दीजिएगा, सीटेट ये कहता है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। ये प्रश्न है 11 नंबर का, विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है? बच्चा को चिंता सबसे कम कब होगा? परीक्षा लीजिएगा, बच्चा को तो चिंता बहुत होता है परीक्षा में, तो नहीं लेना है। गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व,
गणित की संचयी प्रकृति, यानी कि जब बच्चे को रचनात्मक आकलन से पढ़िएगा तो बच्चे में चिंता सबसे कम होगा। रचनात्मक आकलन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो आकलन रोज़ किया जाता है बच्चे की कमियों को दूर किया जाता है। जिस पढ़ाई के द्वारा बच्चे की कमियों को दूर किया जाता है उसी कहते हैं रचनात्मक आकलन। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ावा का अर्थ है। तो पढ़ते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका राइट आंसर 3 नंबर को सही माने हैं। गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना। इसका राइट आंसर 3 नंबर सही है। गणित की कक्षा में बहुत सी कहानी, कविताओं और नाटक को सम्मिलित करना, यह सही बात है, लेकिन ये कंसेप्ट इस 12 नंबर का सीटेट 3 नंबर आंसर सही माने हैं। कक्षा में वाद विवाद को प्रोत्साहित करना, ये सही बात है। बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों को उत्तर देने के योग बनाना, यह सब है सही बात। लेकिन इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे, सीटेट इसको सही माने हैं। 13 नंबर प्रश्न है, गणितीय चिंतन का विकास डैश के जरिए किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा। दिए गए सूत्र के आधार पर प्रश्नों को हल करने में जिस ऑप्शन में सूत्र दिख जाएगा ऑप्शन को काट दीजिएगा। श्यामपट पहाड़ी काट दीजिए। पर्यावरण, इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। इस प्रश्न को दोस्तों पढ़िएगा। गणितीय समस्याएं जो कि खुले सिरे वाले होती है, यानी खुला सिरा, जब प्रश्न का उत्तर 1 से अधिक होता है, डैश विकसित होता है। किसमें होगा। अभिसारी चिंतन उसको कहते हैं जिसका एक उत्तर होता है। इस बात को याद रखिएगा। अभिसारी चिंतन में प्रश्न का उत्तर 1 होता है। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, एक ही समस्या होता है, तो ये नहीं होगा। इसका सृजन होगा। और अभिसारी, जिसका बहुत उत्तर होगा उसको अभिसारी कहते हैं। तो बी और सी 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहां बच्चे गणित में आनंद लेगा। गणित में बच्चे क्या करें, आनंद लेना सीखें। यह सिद्धांत किस आधार पर वाक पर आधारित है। पढ़ते वाक पर आधारित है कि। तो इस चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, चारों में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होता है। तो बच्चा आनंद कब लेगा, जब बच्चे के 3 नंबर ऑप्शन से जुड़ेगा। गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद दोनों लिया जा सकता है। इसका राइट आंसर 3 नंबर है। गणित का क्या है, इसको दोस्तों बढ़िया समझ लीजिए। गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद दोनों लिया जा सकता है। इसका राइट आंसर 3 नंबर है। गणित में आकलन का आनंददायक हो सकता है नहीं। बच्चों को गणितीय पहेली को हल करने में आनंद आना है, ये बात सही है, लेकिन इस चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट है 3 नंबर, इसलिए 3 नंबर राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और पढ़िएगा।